तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर लिखा हुआ है टी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड आर इन द सेम इंडस्ट्री। द फॉर्मर इज इन नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लेटर। यानी कि भैया टी लिमिटेड हो जाएगी एक्वायरर कंपनी एंड ई लिमिटेड हो जाएगी टारगेट कंपनी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टू कंपनीज एज पर देयर लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर्स गिवन है, डेप्ट दे रखा भैया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है। टी लिमिटेड प्लान्स टू ऑफर अ प्राइस फॉर ई लिमिटेड business as a whole which will be 7 times EBITDA reduced by outstanding debt to be discharged by own shares at market price. E Limited is planning to seek 1 share in T Limited for every 2 shares in E Limited based on the market price. Tax rate for the two companies may be assumed as 30%. Calculate and show the following under both alternatives T Limited offer and E Limited plan. भैया दो अल्टरनेटिव आपके पास है, तो भैया आपको देखना है भैया कौन सा सही रहेगा। दोनों के हिसाब से ये आपको 5 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। नोट कैलकुलेशंस एक्सेप्ट EPS में भी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल्स इन लैक्स। फर्स्ट पॉइंट में आपको निकालना रहेगा नेट कंसिडरेशन पेबल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है नेट कंसिडरेशन, ठीक है। सबसे पहले बता दो अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, टी लिमिटेड, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है टी लिमिटेड के हिसाब से निकाल रहे हैं। ये बोल रहा है 7 टाइम्स ऑफ EBITDA माइनस करना है आउटस्टैंडिंग डेप्ट, ये बोल रहा है, ठीक है। 7 टाइम्स रिड्यूस बाय आउटस्टैंडिंग डेप्ट, ठीक है। तो 7 इंटू EBITDA इधर कितना है भैया, ये ई लिमिटेड, ठीक है। टारगेट कंपनी का भैया अपने पास है 115.71 माइनस आउटस्टैंडिंग डेप्ट हो जाएगा भैया, कितना है भैया, आउटस्टैंडिंग डेप्ट हो जाएगा 240। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा आंसर 569.97। फर्स्ट पार्ट का आंसर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय टी लिमिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स बताने 569.97 हो गया। नेट कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी 220, तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 2.59 शेयर्स, ठीक है। लैख में रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है भैया, थर्ड पार्ट में आपको निकालना रहेगा EPS ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, यानी कि भैया आपको निकालना है पोस्ट मर्जर EPS आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का अपन देख लेते हैं भैया। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू स्वैप रेशो। स्वैप रेशो अपन पहले ही निकाल लेते हैं। स्वैप रेशो होगा भैया 2.59 लाख डिवाइडेड बाय शेयर्स कितने हैं भैया, यहाँ अपन देख लेते हैं 6 लाख शेयर्स है टारगेट कंपनी के। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा स्वैप रेशो 0.4316। अब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए अपन को चाहिए अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग्स तो भैया दो कंपनी है टी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 400.86 115.71 माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, 580 का 10%, 240 का 12.5%। ये अपने पास आ रहा है 58 और यहाँ आ रहा है भैया 30। आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स 342.86 और ये हो जाएगा 85.71 माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स रेट है भैया 30%, ये रहा, तो ये हो जाएगा 102.86 और यहाँ हो जाएगा 25.71। यहाँ हो जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 240/60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने हैं भैया, 12 लाख एंड 6 लाख। यहाँ आ जाएगा अर्निंग पर शेयर 2010, ठीक है। यहाँ तक आ गया अर्निंग पर शेयर।
यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ठीक है। अपन ने अर्निंग पर शेयर निकाल लिया ठीक है, क्योंकि भैया अगले पार्ट में अपने काम आएगा अर्निंग पर शेयर, इसलिए अभी कितना अपन को यहाँ चाहिए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 240 चाहिए, और यहाँ चाहिए 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी। कितने हैं भैया, नंबर ऑफ शेयर्स अपन ने देखे थे भैया 12 प्लस 6 इंटू स्वैप रेशियो 0.4316, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको या फिर यूँ लिख दो, राउंड ऑफ में कर देना 2.59, क्योंकि यहाँ पर ने राउंड ऑफ लिखा था, अदरवाइज सीधा पॉइंट में आएगा तो आंसर थोड़ा सा मैच नहीं होगा, इसलिए 300 लाख डिवाइडेड बाय, ये सब लैक्स में दोनों, और इसको अपन ने कैलकुलेट करा था, इधर राउंड ऑफ में लिखा था इसलिए इधर भी राउंड ऑफ में लिख दिया 14.59 लैक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 20.56। नेक्स्ट बोला है आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एम पोस्ट मर्जर एमपीएस चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन इंटू पीई रेशो। अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन अभी तो निकाला था 20.56 इंटू पीई रेशो नहीं दे रखा तो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है भैया एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। एमपीएस गिवन है 220 एक्वायरर कंपनी का, अर्निंग पर शेयर है एक्वायरर कंपनी का 20, तो ये हो जाएगा 11, तो ये आपके पास आएगा भैया 226.16। नेक्स्ट में बोला है स्टेट ब्रीफली द एडवांटेजेस टू टी लिमिटेड फ्रॉम द एक्विजिशन। आपको निकालना है भैया गेन और लॉस, तो आपको किसका निकालना है, टी लिमिटेड का। आ जाओ, ये आपके पास आ जाएगा पोस्ट मर्जर एमपीएस। कितना है भैया पोस्ट मर्जर एमपीएस, अभी तो निकाला था 226.16 ठीक है। ये एक्वायरर कंपनी है, आपको पता नहीं हो तो ठीक है। और क्या इसमें से अपन माइनस कर देंगे प्री मर्जर एमपीएस। प्री मर्जर एमपीएस कितना था भैया, एमपीएस है 220, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.16 का, पॉजिटिव है तो गेन हो रहा है। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें भैया वापस निकलेगी, क्यों, क्योंकि अपन लेंगे अब ई लिमिटेड के हिसाब से, ई लिमिटेड प्लान। E Limited is planning to seek one share in T Limited for every 2 shares in E Limited based on the market price। भैया 1:2 का रेशियो है, स्वैप रेशियो बता रखा है 1:2 का। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितने होंगे भैया, अभी ये 6 लाख, यहाँ अपन ने देखे थे 6 लाख इंटू 1:2 3 लाख। अब वापस निकालते हैं भैया नेट कंसिडरेशन, फर्स्ट पॉइंट 3 लाख इंटू ₹220 मार्केट प्राइस, ये हो जाएगा ₹660 लाख। सेकेंड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय टी लिमिटेड 3 लाख। थर्ड ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है। फॉर्मूला अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इनटू स्वैप रेशियो। ये सेम रहेगा भैया, यहाँ पर ने निकाला था 240 प्लस 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायरर के सेम रहेंगे प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट, यहाँ हो जाएगा भैया 3 लाख, तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 20। नेक्स्ट क्या निकालना है भैया, आगे देखो। नेक्स्ट आपको निकालना है
एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, एमपीएस निकालना है आफ्टर मर्जर, ईपीएस इंटू पीई रेशो, ईपीएस कौन सा लेना है आफ्टर मर्जर, कितना है भैया 20 इंटू पी रेशियो अपन ने निकाला था, उसमें कोई चेंज होगा नहीं, पी रेशियो 11 रहेगा 220। नेक्स्ट है स्टेट ब्रीफली द एडवांटेजेस ऑफ टी लिमिट टू स्टेट ब्रीफली द एडवांटेजेस टू टी लिमिटेड फ्रॉम द एक्विजिशन, टी लिमिटेड का गेन और लॉस निकालना है, पोस्ट मर्जर एमपीएस 220 माइनस प्री मर्जर एमपीएस 220, ये हो गया 0 गेन और लॉस। तो ये भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है।